आफ्टरनून एवरीवन। आज खंडेलवाल कॉलेज के इस प्रांगण में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं दीक्षांत समारोह के लिए। मैं हृदय से हमारे सबसे इम्पोर्टेंटली मुख्य रूप से हमारे एलुमनाई और जो डिग्री होल्डर्स हैं जो आज पूरे भारत से अलग अलग शहरों से खास तौर से इस आयोजन के लिए आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत कम समय में अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में आके हम लोगों को भी ऑर्गेनाइज किया। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के आज दोबारा, क्योंकि इस ऑडियंस में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कभी इस हॉल को, इस कॉलेज को जगमग किया है अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने एक्टिविटीज से, और वो आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना नाम और अपनी पावर से, अपनी जो इंटेलिजेंस से, जैसा कि उन्होंने केसीएमटी में किया, वो जहां भी होंगे वो डेफिनेटली वो उस जगह को जगमगा रहे होंगे। मंच पे हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे मंच बीच में सबसे मुख्य रूप से आज के प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. खंडल सर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी डिग्री होल्डर्स की जो भी आज पाएंगे कि एक बार जोरदार तालियों से प्रोफेसर खंडल का स्वागत करें। प्रोफेसर खंडल यूं तो आपके सामने बहुत सहज रूप से उपलब्ध है और केसीएमटी का ये केसीएमटी का ये भाग्य है, कह लीजिए, या ये केसीएमटी को आशीर्वाद प्राप्त है कि प्रोफेसर आर.के. खंडल जैसे विद्वान, शिक्षाविद, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, एक मेंटर का हमें ब्लेसिंग मिली हुई है कि वो केसीएमटी के समस्त आयोजनों में अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ केसीएमटी की जो पूरी टीम है उसको मोटिवेट करते रहते हैं किन्हीं कारणों से, प्लस अपने नॉलेज से, अपने आशीर्वाद से। मैं हृदय से प्रोफेसर आर.के. खंडल सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने सहज, इतने बिजी होने के बावजूद भी आप हमेशा केसीएमटी इस कॉलेज को अपना समझते हैं। आपके पास और पूरे भारत नहीं, पूरे इंटरनेशनल असाइनमेंट भी रहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, उसके बावजूद भी अगर केसीएमटी को प्रायोरिटी पे अगर बात की जाए तो वो इस कॉलेज को पूरी प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऐसा हम लोगों को आपने प्यार दिया है सर, बहुत बहुत हृदय से आभार। प्रोफेसर आर.के. खंडल पूर्व में आईजीएल जो कि इंडियन गाइडलाइंस है काशीपुर में, उसमें प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उससे पूर्व में एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि उस समय एकेडमी कहलाती थी, उसके वाइस चांसलर रहे। अभी प्रेजेंटली आप जब आप दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में रास्ता पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपने सुना होगा एक सुंदरदीप इंस्टीट्यूशन था, वो अब यूनिवर्सिटी बन गई है और आप उसके आप चांसलर है इस समय। जनवरी से वो असाइनमेंट आपने लिया है और आज हमारे बीच में सर बहुत ही दिन बाद आया, लेकिन हाँ हम लोग लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार सर की। सुबह से जो भी डिस्कशन हो रहा है सर से, वो केसीएमटी के बेनिफिट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट की बात हो रही है, फैकल्टीज की डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऐसा आपका हो रहा है कि आप जब भी हम लोग मिलते हैं हम लोग ऊर्जा से भरपूर कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर हमारे डिग्री होल्डर्स आए हैं, जब वो डिग्री प्राप्त कर लेंगे सर के हाथ से, उसके बाद आप में और सर को सुनेंगे तो डेफिनेटली आप में भी ऊर्जा का संचार होगा जो कि जरूरी है आपको आगे दिशा देने के लिए। तो मैं हृदय से खंडेलवाल कॉलेज की ओर से, अपनी ओर से, मंच की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। मेरे पिताजी श्री वेणुगोपाल जी, जिसका ये बेंच चाइल्ड है कॉलेज, जिनके आशीर्वाद से आज खंडेलवाल कॉलेज अपने 24वें कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग 22 जून को 24 साल के हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, और 22 जून को उसके बाद 25वें में लग जाएंगे। तो उसका आशीर्वाद मेरे फादर श्री वेणुगोपाल जी जो चेयरमैन है इस कॉलेज के, उनके वजह से ही सब कुछ है। मैं हृदय से उनका आभार करता हूँ कि अभी बाहर से ही आए हैं, डायरेक्टली सीधे प्रोग्राम में ही अटेंड करने के लिए आए हैं। तो थैंक यू सो मच। यकीनन प्रेम प्रकाश गुप्ता जी आपको मंच पे बैठे नजर आ रहे हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन आपकी ठीक से करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ आप एक एजुकेशनिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट ना होने के बावजूद भी आप एक आपने अपने लाइफ टाइम में बहुत अचीवमेंट्स किए हैं। आपने आईआईटी से बीटेक किया, फिर उस जमाने में 76 में एमबीए किया पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर से। उसके बाद सिंथेटिक्स एंड केमिकल में ही स्टार्टेड लैब से स्टार्ट करने के बाद उनको उस समय 1978
कहा कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और मेरी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करनी है। At that time, with limited resources, with single hand, he established his own industry of distilling of essential oils. और उस समय जैसे बिल्कुल सोनाली ने कहा कि ये मेंथा के किंग माने जाते हैं और आज भी मेंथॉल आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज जो अगर आप यूज करते हैं जिसमें ठंडक लगती है, चाहे वो बाम हो चाहे कोलगेट पेस्ट हो, तो उसमें जो प्रोडक्ट यूज होता है एसेंशियल ऑयल वो मेंथॉल होता है। तो उसके बहुत ही इज एक्सपर्ट इन दैट। उसके बाद आपने एक फिलोसफी ये करते हैं, आपने बद्रीनाथ जी में अपनी खुद की एक बरेली के लिए धर्मशाला का एस्टैब्लिशमेंट भी किया है। जो भी लोग वहाँ श्रद्धालु जाते हैं उसको बिना किसी चार्ज के वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी है। और आपने बरेली में फरीदपुर रोड पे आप लोग जानते हो कि प्रेम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना की सन 2010 में और लगातार हम लोग उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आज थोड़ा हेल्प था, सबने सुबह सुबह कहा, बट फिर भी क्योंकि स्टूडेंट से कमिटमेंट है और कॉन्वोकेशन एक इतना एक किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है दीक्षांत समारोह, तो आपने अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम में आने के लिए, बच्चों के लिए आप लोग आए, थैंक यू सर। मेरी वाइफ श्रद्धा खंडेलवाल का स्वागत है, मेरी मदर श्रीमती बी शशि खंडेलवाल का स्वागत है, क्योंकि मेरी मदर के सपोर्ट से ही, क्योंकि एक होता है कि मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मुझे और मेरे फादर दोनों को मेरी मदर का सपोर्ट रहा हमेशा, जैसे मुझे मेरी वाइफ का सपोर्ट हमेशा मिलता रहता है। तो दोनों ही मातृशक्ति में मौजूद है, उनके साथ में वरिष्ठता किशोरी विश्वास भी मौजूद है, इनका सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही हमारे बीच में प्रोफेसर राजेंद्र भारती जी भी मौजूद हैं। मैं इनको बहुत समय से पसंद करता हूँ भारती जी को, और पिछले दिनों मुझे कई बार प्रोग्राम में मिले भी, बट मैंने सोचा कि भारती जी का एक अलग ही लेवल है एकेडमिक में। ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन बैंकिंग सेक्टर आल्सो एंड नाउ ही हैज अर्लियर कंट्रीब्यूटेड इन एजुकेशन, एस्टैब्लिशिंग इन डेवलपिंग LBS इंस्टीट्यूट आल्सो। सो सर का एकेडमिक फ्रेटर्निटी में काफी प्रभाव है, तो आपकी प्रेजेंस इज रियली थैंकफुल सर, आपने अपना टाइम निकाला। मेरे मित्र और एकेडमिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कहूँगा, बट रियल एस्टेट के एक्सपर्ट और अलग अलग सेक्टर्स में ब्लॉगर भी बन गए हैं, यूट्यूब में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुब्रत कुमार, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डॉक्टर आशीष गुप्ता, he is a journalist also, senior journalist in India News। साथ में ये रियल एस्टेट में ये वर्किंग हार्ड अपॉन, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कुछ और आयाम ये स्थापित करेंगे। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत ही पॉलिटिक्स को बदलता है कि कभी आशीष गुप्ता जी जो है आपको बहुत लेवल पे दिखे आने वाले समय में। इंजीनियर केवीएल जी जो है बहुत ही सौम्य और बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, बरेली की शान है और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। और KCMT ये ब्लेस्ड है कि ऐसे जो आपको मैं नाम बता रहा हूँ, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूँ, ऐसे शहर की हस्ती विभूतियां हैं जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं करके एजुकेशन के लिए ये इंटरेस्टेड रहते हैं, तभी आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में मौजूद है। मैं आभार करता हूँ आपका कि आप इस प्रोग्राम में आए। सभी फैकल्टी मेंबर जो कि KCMT को इस लेवल तक पहुँचा के यहाँ पर लाए हैं, जिनके कारण से आज जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हैं, जिनको डिग्री प्राप्त हो रही है, जो कि अपने अपने एरियाज में शाइन कर रहे हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपी पर आता एम्बेसडर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, बिकॉज यू होल्ड KCMT जो आज KCMT दिखता है किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। सो आई बिलीव इन यू एंड आई रियली एडोर यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड द पेरेंट्स। आपका भी स्वागत है अंदर से कि आपने अपना टाइम निकाला, एंड द मीडिया पर्संस फॉर विटनेसिंग दिस इवेंट। सो आई एम रियली ग्रेटफुल to everyone who is present in the hall and all the organizing committee who is behind the organizing of this Dikshant Samaroh for making this event a grand success in times to come, जो आने वाले समय में होने वाला है। So I am really thankful to again Dr. Khandal and हमारे जो मुख्य रूप से Dr. R.K. शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं वहाँ पर, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि सबसे सीनियर एकेडमिशियन अगर बरेली की बात करते हैं या 250 किलोमीटर या इंडिया में बात करेंगे, अगर सीनियर मोस्ट एकेडमिशियन है जो कि एक्टिवली एजुकेशन कॉज के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर R.K. शर्मा। मैं बच्चों से कहूंगा कि मुझे मालूम है गर्मी है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन तालियां आपकी शुरू करने के लिए लगातार बच्चे रखिए। तो डॉक्टर R.K. शर्मा जी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है उनका एजुकेशन
से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, एनसीसी में बहुत आगे तक गए, मेजर का एक उपाधि प्राप्त है आपको। उसके बाद बरेली कितने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आपने स्थापित किया और केसीएमटी को भी यहाँ तक पहुँचाने में डे वन से एक सपोर्टिंग हैंड होता है, एक गुरु की एक पावर होती है, गुरु का एक आशीर्वाद होता है। मैं कभी डॉक्टर आर.के. शर्मा सर से एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ा, बट मैं अगर अपने आगे बंद करके मुझसे पूछा जाए कि आगे बंद करके गुरु पूर्णिमा वाले दिन जब हम आप लोग सब अपने गुरु को याद करते हैं, आगे बंद करके मनन करते हैं कि कौन गुरु आपको याद आते हैं, तो दो गुरु हैं, डॉक्टर आर.के. शर्मा और डॉक्टर एन.एल. शर्मा। आज मैं एन.एल. शर्मा से कुछ कर रहा हूँ, बट आर.के. शर्मा सर आज मौजूद है यहाँ पर। इन दो गुरुओं का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है कि सर ने हमेशा जो हम लोगों को सिखाया, यस यू कैन डू इट, एंड तुम अच्छा कर रहे हो, तुम कर सकते हो, तुमने बहुत अच्छा किया। तो आप सब स्कूल में मौजूद है, बताइए ऐसे गुरुओं की इंपॉर्टेंस है कि नहीं? तो हमें भी सबको ऐसे गुरुओं की एक चाह रहती है कि ऐसे गुरु रहे जो कि हमें आशीर्वाद दें और ये कहें कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर रहे हो और तुमसे होगा, तुमने बहुत अच्छा किया। तो ऐसे गुरुओं को नमन, डॉक्टर एन.एल. शर्मा सर और डॉक्टर आर.के. शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू।